सरस्वती क्लासेस बनावली में आपका स्वागत है। आज विद्यार्थियों हम क्लास +1 की एक्सरसाइज 1.2 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे होगा पहला पॉइंट हमारा सबसेट। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, सब का मतलब होता है छोटा पार्ट। इसी तरह से सबसेट भी कोई छोटा सेट होता है। जैसे क्या होगा सबसेट, देखिए, ए सेट ए इज सेड टू बी ए सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। यानी ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो तो एक सबसेट होगा बी का। और जनरली ऐसे लिखते हैं विद्यार्थियों, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का सिंबल है, इसको हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। इसके बाद एवरी सेट ए इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होता है। और 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी 5 एम्प्टी सेट है वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। इसके बाद विद्यार्थियों हमारा पोर्शन आता है सबसेट का। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, यानी जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ये शो किया है, सेट ऑफ इंटीजर ये है, तो नेचुरल नंबर है वो सबसेट होगा इंटीजर का। अब ये रेशनल नंबर है। अब हमें पता है सारे नेचुरल नंबर और सारे इंटीजर रेशनल होते हैं, तो ये नेचुरल जो इंटीजर है ये सबसेट होगा इसका, और नेचुरल है वो भी सबसेट होगा इसका। इसके बाद जैसे क्यू से रेशनल नंबर को शो किया है। इसके बाद द सेट ऑफ इरेशनल नंबर डिनोटेड बाई टी। टी से इरेशनल नंबर को डिनोट किया है और आर से रियल नंबर को शो किया है। और ये लास्ट में यहाँ रिलेशन दिखाया गया है विद्यार्थियों, जो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, इरेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, नेचुरल नंबर इज नॉट ए सबसेट ऑफ, ये नोट का सिंबल होगा, नॉट ए सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। इसी तरह से नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसके बाद विद्यार्थियों बात आती है इंटरवल की। इंटरवल को हम दो टाइप से शो करेंगे। एक होगा हमारा ओपन इंटरवल, इसको डिनोट करेंगे हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। और यदि बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, वाई कोई एलिमेंट होगा सच दैट, जिसका मान ए से बड़ा होगा और बी से छोटा। इसके अंदर ए और बी दोनों ही वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। इसके बाद होता है हमारा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को इस ब्रैकेट से शो करेंगे और बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, एक्स कोई एलिमेंट होगा सच दैट, या तो वो ए या ए से बड़ा होगा, बी या बी से छोटा होगा। इसके अंदर ए और बी दोनों वैल्यू शामिल होती है। इसी को हम एक ग्राफ के माध्यम से बता रहे हैं। जैसे ये आपका ओपन इंटरवल है, ओपन का मतलब इसके अंदर ए और बी इंक्लूड नहीं होगा, इसके बीच का सारा पोर्शन आएगा। यह आपका क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब ए और बी इंक्लूड होगा और इसके बीच का भी सारा पोर्शन इंक्लूड होगा। ये हाफ ओपन इंटरवल है, इसके अंदर ए तो इंक्लूड होगा लेकिन बी इंक्लूड नहीं होगा। इसके अंदर ए इंक्लूड नहीं होगा लेकिन बी इंक्लूड होगा। ये आपको ग्राफ के माध्यम से दिखाया। ब्रैकेट में लिखेंगे तो ऐसे डिनोट करेंगे और बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे। ये तो है हमारा ओपन इंटरवल और ये है आपका क्लोज इंटरवल। इसके बाद आती है विद्यार्थियों पावर सेट की। पावर सेट क्या होगा, कोई भी सेट दिया हो उसके सब सेट लिख दें और उन सब सेट को एक सेट के रूप में लिख दें तो वो पावर सेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेशन भी यही दी गई है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए के सारे सबसेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए, वो ए के पावर सेट कहलाएंगे। इज डिनोटेड बाई, इससे डिनोट करेंगे। और जैसे देखिए ये 1 और 2 आपको ए सेट दिया है, इसके सबसेट लिखेंगे तो एक तो एम्प्टी लिखेंगे क्योंकि हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है। फिर एलिमेंट 1 लिया, ये भी 1 और 2 का सबसेट होगा। 2 लिया और फिर हमने पढ़ा था कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होता है, तो ये हमने खुद लिख दिया। तो 1 2 3 4 एलिमेंट आ गए, इनको ही हमने एक ब्रैकेट में बंद कर दिया। ये चारों एलिमेंट मिलके एक सेट बना रहे हैं, ये पावर सेट होगा। और कोई भी सेट के पावर सेट में कितना एलिमेंट होगा, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट 2 की पावर m होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए। इसके बाद आता है विद्यार्थियों आपका
यूनिवर्सल सेट, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, यूनिवर्सल का मतलब होता है बड़ा सेट। द यूनिवर्सल सेट इज यूजुअली डिनोटेड बाई, यू से डिनोट करेंगे, एंड ऑल इट्स सबसेट बाय द लेटर ए बी सी, यानी इसके बहुत सारे सबसेट होंगे जैसे ए बी सी, उन सबसेट को मिला के एक बड़ा सेट लिखेंगे तो वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा। और बाकी हम अभ्यास करेंगे, इससे ज़्यादा सीख पाएंगे विद्यार्थियों। जैसे देखिए पहले सब में क्या कहता है, ये आपके पहले सब में ये कहता है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिल इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। तो यहाँ हमने देखा 2 इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है, 4 भी इसके अंदर है, तो ये हमारा सबसेट का सिंबल आ जाएगा। यहाँ ए यहाँ नहीं है तो ये आपका नॉट सबसेट का आ जाएगा, क्योंकि ए यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे तो ये सबसेट का सिंबल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसके बाद थर्ड पार्ट, अक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास +1 ऑफ योर स्कूल, यानी इसके अंदर +1 के सारे विद्यार्थी आए हैं। अक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, अक्स है वो सारे स्कूल के स्टूडेंट है, यहाँ तो सारे स्कूल के विद्यार्थी होंगे, यहाँ क्लास +1 के विद्यार्थी होंगे, तो सारे क्लास +1 के विद्यार्थी स्कूल के विद्यार्थी भी तो होंगे ना, तो ये आपका सबसेट का सिंबल आ जाएगा। अक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, अक्स है वो किसी प्लेन में सर्कल की संख्या को शो कर रहा है। अक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट, और इसके अंदर 1 सेंटीमीटर रेडियस की सर्कल लिए जा रहे हैं उसी सेम प्लेन के अंदर, तो ये नॉट सबसेट आएगा विद्यार्थियों। क्यों आएगा नॉट सबसेट, यहाँ देखिए जैसे ये प्लेन है, इसके अंदर तो बहुत सारे सर्कल हैं, ये आ गया, ये आ गया, और भी बहुत सारे होंगे, और एक यहाँ है जिसके अंदर सिर्फ 1 रेडियस 1 सेंटीमीटर रेडियस की सर्कल है, तो यहाँ तो 1 से ज़्यादा के भी हो सकते हैं, जो यहाँ नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग टू या नॉट सबसेट ऑफ, ये आ जाएगा, यानी ये है, ये इसका सबसेट नहीं हुआ। इसके बाद यहाँ देखिए एक्स इज ए ट्रेंगल इन प्लेन, एक्स है वो तो कोई ट्रेंगल को शो कर रहा है प्लेन में, यहाँ दे रहा है एक्स इज ए रिक्टेंगल इन दी प्लेन, यहाँ रिक्टेंगल को शो कर रहा है, यहाँ ट्रेंगल को शो कर रहा है, ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं होगा तो ये नॉट सबसेट आ जाएगा। एक्स इज ए इक्विलेटरल ट्रेंगल इन दी प्लेन, यहाँ पर सिर्फ इक्विलेटरल ट्रेंगल है। एक्स इज ए ट्रेंगल इन दी सेम प्लेन, यहाँ पर ट्रेंगल है, यहाँ पर ट्रेंगल में तो सभी टाइप की ट्रेंगल आएगी, इक्विलेटरल भी आएगी, आइसोस्केल भी आएगी, स्केलन भी आएगी, तो ये इसके अंदर बिलोंग कर रही है, तो ये आपका सबसेट होगा। एक्स इज ए इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर के अंदर इवन नेचुरल नंबर भी होगा, ऑड भी होगा, तो ये इसका सबसेट होगा। अब प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में क्या करना है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। ए इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, बी भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये सबसेट आना था, या नॉट सबसेट दिया है तो ये आपका फॉल्स रहेगा। ए और ई दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ए वाउल इन द इंग्लिश एल्फ़ाबेट, वाउल इन द एल्फ़ाबेट में आएगा ए ई आई ओ यू, और ये इसके अंदर जा रहा है तो ये आपका ट्रू होगा। 1 2 3 1 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, लेकिन 2 इसके अंदर नहीं है, तो ये सबसेट तो हो नहीं सकता, यहाँ सबसेट लिखा हुआ है तो ये आपका होगा फॉल्स। ए यहाँ पे भी है, ये आपका ट्रू होगा। ए यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन ये सबसेट होना था, बिलोंग तो नहीं हो रहा ना, ये बिलोंग तो तब होता जब ये यहाँ ब्रैकेट ना होती, तो ये आपका फॉल्स है विद्यार्थियों। एक्स इज एन इक्विलेटरल नेचुरल नंबर लेस देन 6, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर होगा 6 से छोटे, तो यहाँ 2 आएगा, 4 आएगा। एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड्स 36, यानी एक्स कोई नेचुरल नंबर होगा जो 36 को डिवाइड करे तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 9 भी आएगा, 12 भी आएगा, 18 भी आएगा, 36 भी आएगा, ये सारे एलिमेंट आएंगे। यहाँ 2 और 4 है, यहाँ भी 2 और 4 है, तो ये आपका ट्रू है विद्यार्थियों। अब प्रश्न संख्या 3, ये सेट दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और क्यों है ये बताना है विद्यार्थियों। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 सबसेट ऑफ ए बिल्कुल नहीं है विद्यार्थियों, यहाँ 3 और 4 सेम यहाँ उठाया गया है, यहाँ से सेम यहाँ उठाया गया, तो ये हमारे एलिमेंट है बिलोंग करते, यानी यदि ये लिख देता 3 और 4 बिलोंग टू ए तो ये सही होता,
या फिर ये लिख देता 3 और 4, ये तो एलिमेंट था। एक ब्रैकेट और लगा के यदि सबसेट ऑफ ए लिखता तो ये आपका ट्रू होता। तो यहाँ पे ये आपका फॉल्स है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट को आई से और करेक्ट को सी से शो करेंगे हम। ये आपका करेक्ट है विद्यार्थियों, ये भी आपका करेक्ट है क्योंकि हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं इसकी। 1 बिलोंग टू ए, 1 यहाँ है, बिलोंग टू ए, ये भी आपका करेक्ट है। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये आपका इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यदि हम ब्रैकेट लगाते तो ये सही होता। 1 2 5, यहाँ से देखा 1 2 5, ये आपका करेक्ट है। 1 2 5 बिलोंग टू, ये आपका इनकरेक्ट है क्योंकि बिलोंग तब करता जब ये ब्रैकेट ना होती। 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ 3 आया हुआ है, यहाँ 3 नहीं ले सकते, 3 और 4 को इकट्ठा लेते। 5 बिलोंग टू ए, ये भी आपका इनकरेक्ट है क्योंकि 5 होता है विद्यार्थियों वो प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, ना कि बिलोंग करता है। इसी तरह से 10वां पार्ट आपका करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट क्यों होगा? क्योंकि यहाँ ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है और ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ है नहीं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है? राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, इन सेट के सबसेट लिखने हैं हमें। तो कैसे लिखेंगे विद्यार्थियों? देखिए, जैसे ए सेट लिख दिया, ए सेट का एलिमेंट है ये, इसके सबसेट लिखने हैं तो यहाँ हम लिख देंगे सबसेट ऑफ ए। सबसेट ऑफ ए में सबसे पहले तो 5 लिखा जाएगा क्योंकि 5 ये सभी का सबसेट होता है। फिर इसके अंदर एक ही एलिमेंट दिया है तो वो खुद ही आ जाएगा, 2 सबसेट हो गए। और किसी भी सेट के सबसेट में किसी भी सेट के कितने सबसेट होंगे, इसके लिए ये विद्यार्थियों फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 2 की पावर n, और जहाँ पे n होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, n क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितना एलिमेंट होगा? ये आएंगे नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए के सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n होगा नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट था, 2 की पावर 1 करें तो 2 सबसेट आएगा, और यहाँ हमने 2 ही सबसेट लिखे हैं विद्यार्थियों। इसी तरह से जैसे दूसरे पार्ट को हमने बी से शो कर दिया, बी में यहाँ दिया हुआ है ए और बी, इसके भी हमें सबसेट लिखने हैं विद्यार्थियों। सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पे पहले तो 5 लिखेंगे, फिर इसके बाद आपका प्रत्येक एलिमेंट एक अलग अलग लिखेंगे। ए लिखा, फिर हम बी लिख देंगे, फिर हम डबल लिखते हैं, डबल ये खुद ही दिया हुआ है ए बी। तो यहाँ पे देखा विद्यार्थियों कितने एलिमेंट थे? 2 की पावर 2 करते कितने आते? 4। यहाँ पे हमने काउंट किया 1 2 3 4, यानी 4 ही सबसेट आ रहे हैं। तो ऐसे इसके सबसेट लिखते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद पार्ट संख्या 3 में हमने क्या किया? जैसे ए से ही डिनोट फिर कर दिया, या किसी से डिनोट कर सकते हो, 1 2 3। तो इसके सबसेट कितने आएंगे? 2 की पावर 3 8 आएंगे। तो यहाँ हमने लिखा सबसेट ऑफ ए, सबसे पहले हम 5 लिखेंगे, उसके बाद प्रत्येक एलिमेंट को अलग अलग लिखेंगे। जैसे 1 लिख दिया, फिर हमने 2 लिख दिया, फिर हमने 3 लिख दिया, फिर 2 लिखते हैं बच्चों। जैसे पहले 1 और 2 लिख देंगे, फिर 1 और 3 लिख देंगे। 1 और 2 लिखा, फिर हमने 1 और 3 लिखा, फिर हम 1 को छोड़ देते हैं, अब 2 और 3 लिख देंगे। तो हमने 2 और 3 लिख दिया, 2 के सारे पेयर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर 3 का लेंगे, 3 का ये खुद ही है, 1 2 और 3, 8 होने थे। काउंट करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 आपके सबसेट होते हैं। ऐसे कोई भी सेट के सबसेट लिखेंगे। जैसे पार्ट 4 में बच्चों ये एम्प्टी सेट दिया हुआ है, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसके सबसेट क्या होंगे? जब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसका सबसेट, जैसे ए लिख दिया हमने, ए इक्वल टू 5 दिया है, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ में 5 का 5 होगा, यानी खुद का खुद ही होता है, एक ही एलिमेंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट था ही नहीं, कोई एलिमेंट नहीं था तो हमने 2 की पावर 0 किया, 2 की पावर 0 1 होता है, यानी एम्प्टी सेट का सबसेट वो खुद ही होता है और कोई एलिमेंट नहीं आता।
अब प्रश्न संख्या 5, हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ पी ए, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे यदि ए इक्वल टू ये दिया हो। सेम यही सवाल है विद्यार्थियों, जैसे ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 दिया है, हमने इसके सबसेट लिखे, ये आएगा। जब हम इसके पावर सेट लिखेंगे तो इसका पावर सेट में क्या करते हैं, जो सबसेट लिखे होते हैं वही तो लिखते हैं ना। तो इसके पावर सेट में सिर्फ ये एक ही एलिमेंट आएगा। इसने पूछा हाउ मैनी एलिमेंट हैज़ पी ए, तो यहाँ पे एक एलिमेंट आया, तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी। क्या लिखा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट एक है, तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट एक लिख देंगे हम। ऐसे ही आपका 5th सम भी पूरा होता है। इसके बाद 6th सम में कहता है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, इसको इंटरवल के अंदर लिखना है। तो विद्यार्थियों बड़ा ही आसान होगा इंटरवल के अंदर लिखना। कैसे करेंगे हम, देखिए जैसे प्रश्न संख्या 6 की बात करें, पहला पार्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर और 4। अब बेटे ध्यान रखिए, यदि इक्वल टू का साइन लगाए तो वो ये ब्रैकेट आएगी, यदि इक्वल टू का साइन है तो, और इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये ब्रैकेट आएगी। तो यहाँ हमने पहले पार्ट में देखा 4 में इक्वल टू का साइन नहीं है तो माइनस का 4 लिखा और ये ब्रैकेट लगा दी, और यहाँ पे 6 कोमा लगाएंगे और 6 में क्या होगा, इक्वल टू का साइन है तो ये आ जाएगा, पहले पार्ट का हो गया। इसी तरह से दूसरे पार्ट में दोनों साइड इक्वल टू का साइन नहीं है तो माइनस का 12 ये आया और माइनस का 10 ये आ जाएगा। फिर हमने देखा थर्ड पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ इक्वल टू का साइन है तो 0 इक्वल टू का साइन है तो ये ब्रैकेट आ जाएगी, और 7 में इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये ब्रैकेट आ जाएगी। यहाँ पे हमने देखा 3 में इक्वल टू का साइन है तो ये ब्रैकेट आ जाएगी, और 4 में भी इक्वल टू का साइन है तो ये ब्रैकेट आ जाएगी। ये आपका इंटरवल होता है। राइट द फ्लोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, यहाँ तो हमने इंटरवल फॉर्म में लिखा, इस बार ये दिया होगा और हमें क्या लिखना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बच्चों ये ध्यान रखेंगे, जहाँ पे ये ब्रैकेट आएगी वहाँ इक्वल टू का साइन यूज़ कर देंगे, नहीं आ रही वहाँ पे हम इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ देखिए ये प्रॉपर्टीज अपनी सेम आई है, x बिलोंग टू रियल नंबर, x बिलोंग टू रियल, x बिलोंग टू रियल, x बिलोंग टू रियल। तो सेम वे देख विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 7 पे डिस्कस कर रहे हैं। राइट द फॉलोइंग इंटरवल एज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे हमने पहले चर्चा की थी उसी तरह से यहाँ पे देखिए, जैसे माइनस का 3 और 0 दिया है तो यहाँ हमने 6 सम में देखा, सब में यही लिखा था, ब्रैकेट लगाई x सच दैट x बिलोंग टू r, और यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों दोनों में ब्रैकेट ये लगी है तो इक्वल टू का साइन आएगा नहीं, कोमा लगाया यहाँ, -3 से बड़ा x और 0 से क्या आएगा छोटा, और यह आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट में क्या दिया विद्यार्थियों, 6 और 12 दिया हुआ है। तो यहाँ भी हम x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, सब में यही लगाइएगा, और यहाँ पे x की कंडीशन इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि ये चौरस ब्रैकेट आई है 6, यहाँ भी इक्वल टू का साइन आएगा, लेस देन इक्वल टू 12, यहाँ ब्रैकेट बंद कर दो, ये आपका बिल्डर फॉर्म में हो जाता है। इसी तरह से पार्ट संख्या 3 में क्या दिया है, 6 और 12, तो यहाँ पे भी विद्यार्थियों ये ब्रैकेट लगाई x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, और यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट आई है। तो 6 से बड़ा x का मान लेस देन इक्वल टू, यहाँ ये ब्रैकेट है तो इक्वल टू का साइन आएगा, 12 आ जाएगा, और ये हमने बंद कर दिया, ये आपका इंटरवल फॉर्म होता है। इसी तरह से पार्ट संख्या 4 में क्या क्या बच्चों, ये दिया हुआ है माइनस का 23 और 5, यदि हमें इसको लिखना है x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि चौरस ब्रैकेट आई है, लेस, तो यहाँ पे 23 माइनस का और x लेस देन 5 आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ये ब्रैकेट आई। ऐसा इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं हम। अब प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया है, 8 में ये कहता है व्हाट यूनिवर्सल सेट, यानी यूनिवर्सल सेट क्या होगा इनका। तो यहाँ कहता है द सेट ऑफ राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल के अंदर सिर्फ जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री हो, सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रेंगल। तो इसका तो यहाँ क्या होगा विद्यार्थियों, द सेट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्रेंगल, इसका हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रेंगल, ऑल टाइप ऑफ ट्रेंगल।
ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, या लिख दो दी सेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल। ये सेम दूसरे का होएगा, ये पहले का होगा दी सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। इसके अंदर सिर्फ आइसोस्केल ट्रायंगल आई है, तो इसके अंदर भी हो जाएगा दी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल या ऑल टाइप ऑफ ट्रायंगल, एक ही बात है। प्रश्न संख्या 9, गिवन सेट ये दिया हुआ है ए, ये दे दिया बी, ये दे दिया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसीडर ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दी सेट ए बी सी। ए बी सी का यूनिवर्सल सेट बताना है, तो हम ऐसा सेट देखेंगे विद्यार्थियों जिसके अंदर इन तीनों सेट के एलिमेंट आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे 1 3 5 आया है, इसके अंदर 1 3 5 आया है, 2 4 6, इसके अंदर 2 4 6 भी आया है, इसके अंदर 0 2 4 0 2 4 6 8, इसके अंदर 8 नहीं आया है, तो ये नहीं होगा, ये तो है ही नहीं। और इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया, और इसके अंदर क्या आ जाता है, ये होगा विद्यार्थियों हमारा, ये फिर नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 0 नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ विद्यार्थियों हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है, जो आप फिर नोटबुक में पूरी करेंगे। धन्यवाद।